उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया है। 2 दिन लंबी चर्चा हुई, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनि मत से पास हुआ है। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। उनका ये प्रस्ताव भी ध्वनि मत से खारिज हो गया है। बता दें कि विधेयक में सभी धर्म समुदाय में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए कानून का प्रावधान है। तो हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी। हनी पाठक जी, ध्वनि मत से तो यूसीसी अब पारित हो गया है, क्या कुछ कहेंगी? कितनी खुशी? बहुत ही ज्यादा खुशी, और ये हमारे उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि आजादी के बाद ये पहला राज्य है जिसने इतना साहसिक कदम उठाया है, जो कि हमारा उत्तराखंड सौभाग्यशाली है, निश्चित तौर पे सौभाग्यशाली है, जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, जिन्होंने जो वादा किया था उसको धरातल पर उतारा है। अपितु यही एक वादा नहीं, नकल विरोधी कानून ले लीजिए, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल ले लीजिए, चाहे 30% महिलाओं का शैक्षिक आरक्षण ले लीजिए, कोई भी ऐसा कानून, धर्मांतरण कानून ले लीजिए, सबसे सख्त से सख्त नकल विरोधी कानून, जिसकी तर्ज पे केंद्र सरकार भी अब इस तरह का कानून लागू करने वाली है। तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड में ये यूसीसी का बिल पास करवाया। हनी पाठक जी, लेकिन विपक्ष यहाँ पर लगातार हमलावर है। उनका ये कहना है कि जब समान नागरिक संहिता है तो अनुसूचित जातियों को बाहर क्यों? सवाल ये बड़ा इनसे। हाँ देखिए, कल भी मेरी इस विषय में बात हुई थी। जरा कांग्रेसियों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, सभी विपक्षी भूमिकाओं से, कि इन लोगों ने, देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर ले लीजिए, चाहे यूसीसी बिल का समर्थन ले लीजिए। इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय तो अपनी फजीहत कराई तो कराई है, यूसीसी के समय भी ये अपनी वही फजीहत कराने पे लगी है। इनसे पूरी आबादी के बारे में पूछिए कि उत्तराखंड में कौन सी प्रतिशत की कौन सी आबादी रहती है। अगर ये देखें और आंकड़ों के साथ बात करें तो आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 14% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के लोग रहते हैं, और मुस्लिम लोग रहते हैं 14%। और जिस ट्राइब की ये बात करते हैं वो ट्राइब एरिया हमारे उत्तराखंड में मात्र 2% है जी। तो 2% और 14% का जरा सा ये थोड़े तुलना करें और गणना करें तो इन्हें समझ में आएगा कि हमारे उत्तराखंड में 14% मुस्लिम लोग रहते हैं और 2% मात्र रहते हैं। तो जो मुस्लिम समुदाय है उनको पूरी तरीके से, जिस तरीके से सभी धर्म को एक समान रूप से लागू किया गया है, सबके कानून एक तरह से लागू किए गए हैं, उसमें जरा ये वहां जाकर ये पूछे कि बहु विवाह जो ये समाप्त होगा, कितनी ज्यादा परेशानी जो हम महिलाओं को होती थी, समाप्त होने पे कितनी खुशी का इजहार वो कर रही हैं। इन सब चीजों को भी इनको ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ शिवपाल सिंह बिष्ट, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। शिवपाल बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद आपका। शिवपाल बिष्ट जी, यहाँ पर यूसीसी ध्वनि मत से पारित हो गया है, लेकिन लगातार आप हमलावर नजर आ रहे हैं, आप लोग, आपकी पार्टी, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूसीसी विधानसभा से पास हो गया है, अच्छी बात है, बधाइयां हैं हनी पाठक जी को। और अगर ये पूरी चर्चा इस पर होती, अगर सभी पक्षों का इसमें सहमति होती, उनसे विचार विमर्श क्या होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन इसमें आपने देखा जिस तरीके से लिव इन रिलेशन को जो है वैधानिकता देने की कोशिश हुई है, वो निश्चित तौर पर डिबेटेबल इशू था, क्योंकि अब अन्य राज्यों के युवा इस राज्य में आकर के जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन करा के कोई भी जो है रिलेशन में रह सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है उसको वैधानिकता देने की नहीं है, न इस प्रकार के जो है संबंधों को स्वीकार करती है। और बहुत सी चीजें हैं, अगर पूरी प्रदेश की जनता के लिए यूसीसी लेकर के आते तो हो रहा होता। आपने एक आबादी को जो है इससे बाहर रखा है, आखिर 2 साल के लंबे अंतराल में भी आप जो है उस आबादी से क्यों सहमति नहीं ले पाए? तो ये सब चीजें हैं। और अभी यूसीसी पास होने के बाद महामहिम गवर्नर के पास जाएगा, इसके बाद जो है गृह मंत्रालय, न्याय मंत्रालय से 3 मंत्रालयों की जो है उसको जो है संस्तुति लेनी पड़ेगी। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति इस पर अपनी जो है मोहर लगाएंगे। और आपको याद दिला दूं कि लोकायुक्त बिल खंडूरी सरकार में इसी तरीके से पास हुआ था।
और तमाम संस्तुतियां मिलने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी आज तक क्यों लागू नहीं हो पाया, ये भी भाजपा को साफ करना चाहिए। हनी पाठक जी, शिषपाल बिष्ट जी हाँ, आपको बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन जवाब अपनी देती हूँ। साफ तौर पर यहाँ पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब मैं इनको इनकी बात का जवाब देती हूँ। इनकी मुख्य प्रवक्ता ने एक पोस्ट डाली है कि सरकार अब बेडरूम तक, तो मुझे इसका जवाब चाहिए शिषपाल बिष्ट जी से कि लिव इन रिलेशनशिप की जो ये अभी मेरे को बात बता रहे थे, मुझे ये बताए, आप भी खुशबू जी एक महिला हैं जी, लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में आप पता नहीं कब से रह रहे हैं लोगों के बीच में, क्या यहाँ पर एक आबादी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती है? और सिर्फ उत्तराखंड की अगर हम बात ना करें, दिल्ली की करें, मुंबई की करें, और भी मेट्रो सिटीज की करें, तो वहां लिव इन रिलेशनशिप में लोग नहीं रहते हैं जी। इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। लेकिन इसमें ये साक्षी का केस नहीं देखे कि और भी लिव इन रिलेशनशिप में रखी हुई लड़कियों के टुकड़ों में रखी लाश नहीं देखे हैं। लेकिन इसमें प्रावधान जो किया गया है, काश की कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये पढ़ने की फुर्सत मिलती फेसबुक लाइव आकर फालतू की फजीहत कराने से बेटर। मैं इनको प्रावधान याद दिलाती हूँ। लिव इन रिलेशनशिप में अब 6 महीने की कारावास है अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं सरकार के द्वारा। तो जो गुपचुप तरीके से वहां रहते थे उनको किसी भी प्रकार से अब वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। दूसरा, मैं इनको प्रावधान याद दिलाती हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी कारणवश बच्चा हो जाता है तो उसको भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। पहले क्या होता था, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर बच्चा आ जाता था पेट में महिला के, तो लड़कियां मार दी जाती थी, काट दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, या छोड़ दी जाती थी। अब उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। माँ बाप की नजर में होगा वो लिव इन रिलेशनशिप। अब नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे रहते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और घर शेयर करते हैं, तो अब और समाज में कुरीति फैलती है। तो इससे बताइए, अब पेरेंट्स की भी जानकारी में रहेगा, तो ये सारी चीजें ये देखें, उसके बाद अपनी पोस्ट डाले। इसका अभिप्राय क्या है कि सरकार अब बेडरूम तक, तो बेडरूम तक किसी मियाँ बीवी के नहीं गई है सरकार। काश कि इनके प्रवक्ता पढ़ कर आए होते, स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता। इनको ये बोलना चाहिए कि सरकार नहीं, सरकार लिव इन रिलेशनशिप के बेडरूम तक, लेकिन स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता है तो इनको पता नहीं है लिखना क्या है। शिषपाल बिष्ट जी, आपका प्रतिक्रिया? हनी पाठक जी को आप सुन ही रहे थे। ऐसा है, भाजपा की प्रवक्ता जो है व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर न जाने क्यों उतर जाते हैं। हनी पाठक जी, लेकिन हनी पाठक जी एक बार सुन लीजिए जी। आप जो है नहीं तो ये ना कहें व्यक्तिगत आरोप, खुशबू जी मैंने किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। लेकिन भारत की संस्कृति इस तरह की नहीं रही है जो भारत की में जो प्रचलित मान्यता है, वही संस्कृति मैं आपको याद दिला रही हूँ कि अपने स्वयं प्रवक्ताओं को आप हनी पाठक जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको समय दूंगी, सरकारी मान्यता दे रहे हैं, वैधानिक दर्जा अगर दे रहे हैं, तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ रहा है। भाई ठीक है, लोग रहते होंगे, लेकिन वो वैधानिक दर्जा नहीं है उनके, वो अवैधी है और जो है निश्चित तौर पर कानून की नजर में वो सही नहीं है। आप तो उसे कानून की नजर में भी सही ठहरा रहे हैं, आप तो उसे वैधानिकता जो है प्रदान कर रहे हैं। तो ये भाजपा असल में जो कहती है वो कभी नहीं करती है, और देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा की जो कथनी करनी के अंतर को, चाल चरित्र चेहरे को भली भांति से समझ रही है। विपक्ष अगर जनता की भावना को उठाने का प्रयास करता है तो ये जो है विपक्ष को ही कोसने लगते हैं, जो है अनर्गल आरोप आप विपक्ष पे लगाते हैं। भाई आप जो है सर्वसम्मति से, चर्चा से आखिर भागते क्यों हैं? अगर लोकतंत्र में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था का अगर सम्मान हो और सभी की अगर सहमति हो, सबको साथ लेकर अगर आगे बढ़े, तो भाजपा जो है उससे हमेशा पीछा छुड़ाना चाहती है, अपनी बात को हमेशा थोपना चाहती है। जो चीज सर्वसम्मति से हो सकती है उसमें जो है आप कहते हैं कि नहीं जी, किसी की सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं, जो हमने कर दिया वही ठीक है। तो ये चीज है, इसका जो है विरोध है। ठीक है, हनी पाठक जी आपके पास आते हुए, आपका समय की यहाँ पर बेहद कमी है हनी पाठक जी, लेकिन आपका एक छोटा सा प्रतिक्रिया।
मैंने किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। जो पोस्ट करी गई है उसको ही मैंने बताया है, पहली चीज। दूसरी चीज, संवैधानिक दर्जा किसी भी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप का नहीं दी गया है। यूसीसी को समझने का प्रयास किया जाए। ये कहा गया कि अगर रहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, क्योंकि गुपचुप तरीके से अगर आप रह के किसी बेटी को काट देते हो तो ये चीजें गलत है। ये एक तरफ क्राइम को रोकने का प्रयास किया गया है, जो कि शीशपाल बिष्ट भाई साहब को इतने वरिष्ठ होके, इतने समझदार होके, शायद मुझे नहीं लगता, मैं तो इनसे काफी कुछ सीखने ही कोई मिलेगा मुझे इनसे, क्योंकि ये हमारे वरिष्ठ है और मैं इनसे काफी उम्र में छोटी हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे शीशपाल बिष्ट भाई साहब को ये चीज समझानी होगी, क्योंकि मैं इनका आदर और सम्मान पूरी तरीके से करती हूँ और मैं भाजपा की प्रवक्ता होने के बावजूद इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। लेकिन ये चीजें जो है ये बिष्ट भाई साहब को समझनी चाहिए। दूसरी चीज मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि सर्वसम्मति से पास होता, बिल्कुल आप सही कह रहे हो बिष्ट भाई साहब कि सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। ये चीज आप समझिए और आप अपनी सहमति दीजिए, क्योंकि सहमति लेने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई, 774 से अधिक बैठकें की गई, 1 साल का पूरा समय लिया गया। जस्टिस रंजना जी ने साफ साफ कहा कि आप लोग अपनी व्यक्तिगत राय ला कर दीजिए। तो उस समय आप जैसे वरिष्ठ लोगों को अपनी राय लेनी चाहिए थी और विधानसभा सत्र के दौरान इसको आप लोगों से राय लेने के लिए इस सत्र में इसको पास करने की बात कही गई थी। भाई साहब, समय की बेहद यहाँ पर कमी है, माफी चाहूंगी। हनी पाठक जी, शीशपाल बिष्ट जी, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए।